चार बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और हमारी बहनों को मान सम्मान मिला, शान से जीने का अधिकार मिला है तो बहुजन समाज पार्टी से मिला है। जय भीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मलका नगर ब्लॉक एलिया जिला सीतापुर और शाम के 7:30 बजे हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है यहाँ एलिया ब्लॉक का जो ये मलका नगर है और आप देखेंगे शाम के 7:30 बजे हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिला सभी लोग उपस्थित हैं। गांव ग्रामीण अंचल है और शाम को ठंड होने को हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद बाबा साहब के सिपाही, मूवमेंट के सिपाही, मिशन के सिपाही लगे हुए, डटे हुए आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। जैसे ही एसएसडी के चीफ जनरल सेक्रेटरी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, फूल मालाओं से पहले बाबा साहब को माल्यार्पण किया इन गाँव के लोगों ने। उसके बाद अपने अतिथि का जो लखनऊ से चलकर आए उनका स्वागत किया। आप इन तस्वीरों में देखेंगे। इन तस्वीरों में नोट करने वाली चीज़ें हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान साथी भी हैं जो सभी समर्पित अपने बाबा साहब के मिशन के प्रति। अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार को पहचान रहे हैं और इसलिए ये लोग शाम के ठंड के मौसम में भी लोग बने हुए हैं। ग्रामीण अंचल का ये मलका नगर एरिया है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे शाम को 7:30 बज रहे हैं और सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जबकि ये टाइम है खाने पीने का, आराम करने का। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब आराम नहीं, वो अपने मिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अपने मूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप ऐसी ही बहुत सारी अपडेट आपको सम्यक टीवी 24 के माध्यम से मिलता रहेगा। देखते रहिए सम्यक टीवी 24। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, आपको बता दें कि ये मलका नगर जो एलिया ब्लॉक सीतापुर का जो है, यहाँ के ग्रामवासी जो है सभी ने मिलकर यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण किया है आप देखेंगे। और जिस पर पुष्पांजलि करने के लिए, माल्यार्पण के लिए पूरी एसएसडी की टीम पहुँची है, स्टेट लेवल की टीम और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम जो सीतापुर की टीम है पहुंची है। माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे बाबा साहब का, और जिसमें पूरे गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी उपस्थित हैं। अब शाम के ठंड का मौसम है लेकिन सभी लोग बने हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे सभी लोग अपने महानायक, जो महामानव और हम सबको जीवन देने वाले जो परम पूज्य बाबा साहब हैं उनको पुष्पांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप इन तस्वीरों में देख सकेंगे साथियों। अब पुष्पांजलि के लिए एसएसडी की टीम आगे की तरफ मूव करेगी। संग आ जाएगा। आज 200-300 की संख्या में इस गांव के मेरे तमाम युवा क्रांतिकारी साथी, माताएं, बहनें और बुजुर्ग, युवा, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। ये साथ बहुजन समाज का संघ है, ये साथ बहुजन समाज का संघ है। अरे मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज का निर्माण ऐसे ही नहीं कर दिया है। वो घर घर गए हैं, वो साइकिल लेकर चले हैं, वो पैदल पैदल गए हैं। जब हम एकजुट होकर के एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर चलने लगेंगे, मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा होगा, पूरा होगा। आज समय आ गया है साथियों, मेरी माताओं बहनों, पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है बहुजन समाज। 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और हमारी बहनों को मान सम्मान मिला,
शान से जीने का अधिकार मिला है तो बहुजन समाज पार्टी से मिला है। बताओ मिला है कि नहीं मिला? मिला ना। सभी बहनों को, संपूर्ण बहुजन समाज को, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में यदि कानून व्यवस्था बनी है, यदि उत्तर प्रदेश में शासन की सुव्यवस्था आई है, तो वो व्यवस्था देने वाली हमारी बहुजनों की शान, आयरन लेडी, भारत की महिला बहन कुमारी मायावती है। वो बहन कुमारी मायावती है। आज पिछले 10 सालों से हमारी सरकार नहीं है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। रोज हमारे समाज की बेटियों पर बलात्कार होते हैं, उनके गैंग रेप होते हैं, उनको जला करके मार दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन बड़े शर्म की बात है करवाते हैं, उसके बाद सुरक्षा में खड़े होकर हमारी बच्चियों को होली की तरह जलाते हैं। इसके बात है, ये डूब के मर जाने वाली बात है। भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बहुजन समाजों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा है। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं हमारी बेटियों को किस प्रकार से नोचा जाता है, किस प्रकार से उनकी इज्जत लूटी जाती है, और फिर पुलिस प्रशासन खड़ा होकर के उन बहन बेटियों को जिंदा जलवा देता है ना। ऐसी होली को हम क्यों मनाएं? हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत उतरवाए और फिर उनको अपने हाथों से जलाए। क्या आप ऐसी होली मनाएंगे? क्या आप ऐसा त्योहार मनाएंगे? अरे हाथ ऊपर करके कहिए नहीं मनाएंगे। हाथ ऊपर करके कहिए नहीं मनाएंगे। हम कोई होली नहीं मनाएंगे, कोई दिवाली नहीं मनाएंगे। हमें मनाना है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल मनाना है। हमें 14 अप्रैल मनाना है। वही हमारी दिवाली है, वही हमारा पर्व है, और वही हमारी शान है। आज हम आप यदि यहाँ खड़े हैं, शान से खा रहे हैं, शान से जी रहे हैं, शान से गाड़ी बंगले में रहते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब से पढ़े हैं और मेरे समाज के गांव में साथी 300 रुपए की मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो काम किसको करना चाहिए? जो लाखों रुपए का वेतन पाता है। आप तो काम कर रहे हैं, आप तो स्टैचू लगा रहे हैं। आप तो हमारे आते ही शहर से कोई आदमी आपके बीच में आ जाए, पूरा गांव उनको माला पहना करके स्वागत करता है कि नहीं करता? क्यों? आप उनकी इज्जत करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आपके बीच में आके मालाएं पहनते हैं और अपना स्वागत कराते हैं, लेकिन आपको कुछ देते नहीं है। मैं आपसे विनती भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं आभारी हूं। मैं जितना कर्जदार बाबा साहब का हूं, उतना ही कर्जदार मैं अपने गांव में निवास करने वाले मेहनतकश मजदूर साथियों का भी हूं। क्यों? क्योंकि उनका हिस्सा कहीं ना कहीं मेरे पास है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। ये समता सैनिक दल आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं पैसा तो नहीं दे जय संविधान, जय संविधान, समता सैनिक दल के संविधान, को साक्षी मानकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलकर, एकता, संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने, समता मैत्री एवं भाईचारा स्थापित करने, तन मन धन से समाज को सच्ची सेवा समर्पित करूंगा। मैं दूसरी बार भी यह प्रतिज्ञा करता हूँ, तीसरी बार भी यह प्रतिज्ञा करता हूँ। साथ। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब